एस जे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का मैथ और इसकी प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, t² - 15 के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना है। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, t² - 15। तो देखो यहाँ पर t² का गुणांक कितना है, a यानी कि 1। b यहाँ पर नहीं दिया गया, x का गुणांक नहीं है तो b क्या लिखेंगे, 0। और c कितना दिया हुआ है, अचर पद -15। तो सबसे पहले तो हमें इनका पता होना चाहिए। इसके बाद देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, t² - 15। इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इसको 0 के बराबर करो। माइनस का 15 इस साइड में ले आएंगे, प्लस का 15 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, t² बराबर है प्लस का 15। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ है, वर्ग कटता वर्गमूल से। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, दोनों और वर्गमूल करने पर। तो दोनों और इसका वर्गमूल करेंगे, दोनों और वर्गमूल करने पर। तो यहाँ पर भी वर्गमूल और यहाँ पर भी वर्गमूल। जब हम दोनों और वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान होंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, t, और यहाँ पर हमारे दो मान आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो प्लस का आ गया वर्गमूल 15 और एक इसका माइनस का वर्गमूल 15। यानी कि हमारे अल्फा और बीटा ये दोनों दो शून्य का आ गए। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी जांच करनी है। तो जांच कैसे करोगे, देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा वर्गमूल 15 और बीटा कितना है यहाँ पर, माइनस का वर्गमूल 15। अब करेंगे इसकी जांच। तो जांच कैसे करोगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस क्या लिखेंगे, बीटा। और शून्यों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो इसके बाद अल्फा और बीटा, अल्फा कितना वर्गमूल 15, इसमें क्या जोड़ेंगे, माइनस का वर्गमूल 15, और इसके बाद क्या लिखेंगे, सूत्र -b/a। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर t² - 15, t² का गुणांक यानी कि कितना, एक, a 1 है, b 0 है और c -15। तो हमें क्या चाहिए, हमें b और a चाहिए। तो b क्या लिखेंगे, 0, और a कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 1। अब देखो यहाँ पर ये है प्लस का वर्गमूल 15 और ये माइनस का। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0, -0 का बटा 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से शून्यों का जो योगफल था इसकी जांच यहाँ पर वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यों का गुणनफल लिखेंगे, इसकी जांच करेंगे। शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणा में बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, शून्यों का गुणनफल का c/a। तो इसके बाद देखो अल्फा और बीटा, अल्फा कितना वर्गमूल 15 और बीटा कितना, यहाँ पर देखो माइनस वर्गमूल 15। तो इसके बाद देखो c/a ये सूत्र होता है। तो c यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -15, और a यहाँ पर कितना, t² का गुणांक यानी कि 1। तो इसके बाद देखो यहाँ पर वर्गमूल 15 और यहाँ पर भी वर्गमूल 15। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 15 दो बार है गुणा में, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, और प्लस की और माइनस की गुणा यहाँ पर क्या आएगी, माइनस,
और इसके बाद इसका वर्गमूल। तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। इसके बाद देखो ये जो बराबर में है इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना बचेगा, वर्गमूल 15। यहाँ पर वर्ग से वर्गमूल कट गया माइनस का 15 और यहाँ पर -15 का बटा 1, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो इस प्रकार से शून्यों का जो गुणनफल था इसकी जांच यहाँ पर वेरीफाई हो गई।